गोपियां भगवान के ध्यान में डूब गईं। गोपियां किस तरह भगवान के पास रहती हैं, आप लोगों को आज मैं एक उपाय बता सकता हूं, जिस उपाय से आप कहीं भी रहो शरीर से, पर आप भगवान के पास रह सकते हैं। किस किस को ये उपाय बताऊं? बताऊं तो सब लोग आंखें बंद कर लो, सब लोग सावधान होकर बैठो, बढ़िया पालथी मार के रीढ़ की हड्डी सीधी करो। अब हम आप सबको ध्यान किस तरीके से करना चाहिए, ध्यान की विधि क्या है, किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरह से ध्यान करना चाहिए, किस तरह से भगवान के करीब रहना चाहिए, आप कहीं भी रहो शरीर से, पर किस तरह आप भगवान के पास रह सकते हैं, उसकी विधि अब हम आपको बताएंगे। मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ, सावधान हो जाओ सब लोग। अब लोग, सभी लोग हमारे जितने भी भक्त बैठे हैं रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे। किस तरह से ध्यान करना है, सभी लोग आंखें बंद करो और आंखें बंद करके अब जैसा हम कह रहे हैं वैसा वैसा करो। सभी लोग अपने मन से, अब पूरा काम करना है मन से, मन से सभी लोग मन से मेरे संग सबसे पहले वृंदावन चलो। सब लोग ऐसा भाव बनाओ, ऐसा इमेजिन करो, ऐसी कल्पना करो, ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन जा रहे हैं। अब हम वृंदावन पहुंच गए, अब हम वहां बढ़िया सुंदर यमुना मैया में, सुंदर सा यमुना जी में स्नान करके बड़े प्रेम से सभी लोग भाव बनाओ कि हम यमुना मैया में स्नान करके कपड़े बदल कर, अब सब लोग भाव बनाओ कि हम बिहारी जी के मंदिर जा रहे हैं, बिहारी जी को देख रहे हैं। अब पहुंच गए मंदिर, उनकी सुंदर सी आंखों का दर्शन, घुंघराले से बालों का दर्शन, भगवान की दिव्य छवि का दर्शन, चरणों का दर्शन, भगवान के सुंदर सुंदर दर्शन। आप ऐसा भाव बनाओ कि आपके सामने सामले से बिहारी जी खड़े हैं और आप उन्हें टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब आप दर्शन करके सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। सभी लोग मन से चलो गिरिराज जी और परिक्रमा लगाओ। आप शरीर से कहीं भी हैं, रोज अपने मन से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाया करो। ऐसा भाव बनाओ हम परिक्रमा लगा रहे हैं। जिस गिरिराज जी को भगवान ने एक उंगली से उठाया, उन्हीं गिरिराज जी की हम परिक्रमा लगा रहे हैं। दर्शन करते रहो भाव से भगवान का, कि भगवान ने गिरिराज जी उठा रखा है और आप सब तलहटी के नीचे हैं और भगवान का टुकुर टुकुर दर्शन कर रहे हैं। भगवान गिरिराज जी को स्थापित कर रहे हैं, फिर भगवान परिक्रमा लगा रहे हैं। हम सब भगवान के संग संग परिक्रमा लगा रहे हैं और प्रार्थना करते जा रहे हैं, बार बार बोलते जा रहे हैं। सभी लोग बार बार ये बोलते चलो परिक्रमा लगाते समय कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, हम जैसे हैं आपके हैं। अब आप परिक्रमा लगाकर गिरिराज जी की सारे लोग चलो बैकुंठ, जहां माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबाती हैं। जैसे माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही हैं तो एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं तो दूसरा चरण आप दबाओ। ऐसा भाव बनाओ कि हम बैकुंठ में भगवान नारायण शेष नांग के ऊपर शेष सैया पर विराजे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, आप भी चरण दबा रहे हैं। भगवान के चरणों में शंख का, चक्र का, गदा का, पद्म का निशान है। आप भगवान के चरणों का स्पर्श करके चरण दबा रहे हैं और प्रार्थना करते रहो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। चरण दबाते हुए भाव से प्रार्थना करो। सब लोग, सब मेरे संग संग बोलेंगे, हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे श्रीमन नारायण, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, हमें अपनी भक्ति देकर
कृतार्थ कीजिए। हे नाथ, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। अब आप लोग भगवान के चरणों की सेवा करके सब लोग ऐसा भाव बनाओ, अब हम लोग बैकुंठ से अयोध्या जी जा रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ, अयोध्या जी पहुंचकर हम सरयू मैया का स्नान करके रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं। सब लोग ऐसा भाव बनाओ, हमारे सामने रामलला खड़े हैं और हम सब भाव बनाओ कि हम अपने हाथ से रामलला को लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। रामलला को लड्डू खिला रहे हैं, रामलला को बढ़िया सा गाढ़ा गाढ़ा दूध पिला रहे हैं। प्रभु को भोग लगाकर भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं रामलला की। ऐसा भाव बनाइए कि आप भगवान का बार बार दर्शन कर रहे हैं। टुकुर टुकुर उनकी आंखों में अपनी आंखें डालकर देख रहे हैं, मानो भगवान आपसे कुछ कह रहे हैं। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे रघुनंदन। सभी लोग मेरे संग बोलिए, ऐसा भाव बनाइए कि आपके सामने रामलला खड़े हैं और आप उन्हें बढ़िया लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। जो आपके पास है दाल रोटी, उसका आप भोग लगा रहे हैं, प्रभु खा रहे हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग मेरे संग बोलेंगे, हे रघुनंदन, हे प्रभु, हे करुणा सिंधु, हे भक्त वत्सल, हे दीन दयाल, हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु, इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो हमने हजारों बार ना किया हो। हे प्रभु, हम जन्म जन्म के पापी हैं, परंतु जैसे हैं हे रघुनंदन आपके हैं। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। अब रामलला का आप दर्शन करके बड़े प्रेम से अब वृंदावन आओ, भाव से अब वृंदावन आओ और एक ऐसा भाव बनाओ कि एक सोने का झूला है, उस झूले में हमारे श्याम सुंदर बैठे हैं, एक तरफ राधा रानी बैठी हैं और आप भगवान को झूला झुला रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि आप भगवान को झूला झुला रहे हैं। फिर आप भाव बनाइए कि आप भगवान के चरण धुल रहे हैं। जैसे केवट ने प्रभु राम के चरण धुले, ऐसे आप प्रभु के चरण धुल रहे हैं। माता राधा रानी के, श्री राधा रानी के चरण धुल रहे हैं, श्याम सुंदर के चरण। अब भाव बनाइए कि हम चरणामृत पी रहे हैं। फिर भाव बनाइए कि भगवान के चरणों को हम अपने माथे पर स्थापित कर रहे हैं। राधा रानी के एक चरण को, श्याम सुंदर के एक चरण को, और भगवान से प्रार्थना अब करो आप। ऐसा भाव बनाओ कि आपके मस्तक पर श्री किशोरी जी और श्री श्याम सुंदर के चरण स्थापित हैं और आप श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो, हे श्याम सुंदर, हे मनमोहन, हे गिरिवरधारी, हम पापी हैं, आपके चरण सदा के लिए मुझ पापी के मस्तक पर विराजमान हो जाएं। हे प्रभु, सदा के लिए आप मेरे हृदय में स्थापित हो जाएं। हे प्रभु, मेरे हृदय से कभी निकलकर मत जाइए, सदा मेरे मन मंदिर में विराजिए। हे प्रभु, मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं। हे प्रभु, हम आपके हैं। माना कि पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, पर जैसे हैं हे श्याम सुंदर आपके हैं। आप ही हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो कौन स्वीकार करेगा? हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः।
सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष यिष्यामि मां शुचः। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हम ब्रज की भोली गवारनिया ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। अब आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए और बताइए, आप शरीर से तो यहीं बैठे रहे, पर यदि ध्यान लगाया होगा तो आप सचमुच बैकुंठ भी घूम के आ गए, अयोध्या जी भी घूम के आ गए और आपने भगवान को भोग भी। सच्ची बताओ, कौन कौन सही में चला गया था भगवान की सेवा करने गए? ऐसे ही आप मेरे जितने भी बंदी भाई, मेरी बहनें, मेरी माँ, आप सबसे प्रार्थना है, आप तो आधा घंटा, आपके पास तो समय है, 1 घंटा आंख बंद करके बैठो और यही ध्यान में डूबते रहो कि मैं शरीर से अयोध्या हूँ, मैं रामलला को देख रहा हूँ, मैं भगवान के चरणों की सेवा कर रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, परिक्रमा कर रहा हूँ। मतलब शरीर कहीं, आप सबके लिए शरीर कहीं भी हो, मन भगवान में होना चाहिए। कितने लोगों को अच्छा लगा ये ध्यान? तो आप लोग रोज करेंगे ना ऐसे? अब देखो, आप क्या कहते हो, महाराज जी हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन भटकता है। अभी मैंने ध्यान कराया, किसी का मन भटका क्या? तो ध्यान करने का तरीका सही होगा तो मन कंट्रोल होगा। ये धीरे धीरे इससे आप मन को जीत पाओगे। ये आपकी सबसे श्रेष्ठ साधना है, यही है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान योग, इसी को कहते हैं योग, ध्यान योग। यही है ज्ञान योग कि अपने प्रेम योग, इसी को प्रेम योग कहिए, ध्यान योग कहिए, ज्ञान योग कहिए, इसमें सब कुछ है। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप आंखें बंद किए ध्यान करोगे ना, अपने आप आपकी आंखों से आंसू गिरने लग जाएंगे। जब आपकी आंखों से आंसू गिरने लग जाएं, समझ लेना कि आपका ध्यान बिल्कुल ठीक चल रहा है। आंखों के आंसू बिल्कुल प्रेम में आप डूब जाएं, तब जानो कि ठीक ठीक ध्यान योग चल रहा है।